बोल दी है। और ये पहने बैठी है पगड़ी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? ये देखिए, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। और ये देखिए दोनों लड़ रहे हैं आपस में, दोनों लड़ रहे हैं। और कल हम शादी में गए थे तो बस इसलिए बस आज हमें लेट हो गया उठने में। और हमें शादी में से इसलिए आना पड़ा क्योंकि निहारिका का था एग्ज़ाम। मैंने आपको बताया था कि निहारिका के 10 डेट से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। नैतिक की छुट्टी थी तो नैतिक उठा है 11:30 बजे और अभी वो नहाया नहीं है। और अभी ये देखिए हमारे बिस्तर की तह भी नहीं हुई है। क्या बनाया था यो? और ये रही निहारिका, हेलो बोल दो। कान बहुत ज़्यादा दुख रहे थे तो मैंने कान का भी निकाल दिया है और अभी दूसरे पहनूंगी। बस अभी मैं किचन के बर्तन साफ़ करके आई हूँ जो थोड़े बहुत थे। तो अभी बनाऊंगी लंच। और देखिए निहारिका यहाँ पर दूल्हा बन के बैठी है और ये पहने बैठी है पगड़ी। और अभी घर की कोई भी सफाई नहीं हुई है क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद सी आ रही है, बहुत ज़्यादा। और ये पगड़ी जितने मतलब जिस शादी में हम कल गए थे तो सभी जेंट्स को ये पगड़ी पहनाई गई थी। तो ये हमारी, तो अब ये निहारिका पहन रही थी कि कल मैं भी, अरे मुझे क्यों डालती। तो ये देखिए तो ये मैंने भी ओढ़ ली और मेरे तो बिल्कुल अच्छी आ रही है। तो देखिए कैसी लग रही है, देखियो जी, अच्छी लग रही है ना? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ पिंक पिंक हो गई, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेरे पगड़ी कैसी लग रही है। देखना मेरी पगड़ी कैसी लग रही है। कैसी लग रही है? सही लग रही है। अरे मैं इन्हें पहन रहा हूँ, मुझे मत ले अभी इसमें। तो क्या हुआ? जब तुम कपड़े पहनते ही नहीं टाइम से इधर कोई ना दिखा दे। नैतिक उड़ेगा फिर इसे। क्या? नैतिक 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 भी उड़ के दिखाओगा। क्या? आजा। हाँ नैतिक सर मार रहा है पगड़ी ओढ़ने में और मैं इसे पगड़ी पहना के रहूंगी। ये देखिए नैतिक एक बार प्लीज पहन के दिखा, एक बार फ्रेंड्स को दिखा दे, एक बार दिखा, एक बार, बस एक बार बेटा, एक बार। सब पहन, बदतमीज आदमी है, पहन नहीं रहा, मत पहन। तो चलिए अभी हम लंच बना लेते हैं। पगड़ी तो बहुत ही अच्छी लगी, इसे उठा कर रख लूँगी, नैतिक के काम आएगी जब कोई फंक्शन वगैरह होगा तो नैतिक पहनेगा। और अभी सारा घर ऐसे ही बिखरा हुआ है और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था सुबह उठने का, लेकिन निहारिका का था एग्ज़ाम तो मुझे जल्दी उठना पड़ा और करीब 4 बज गए थे मुझे सोने में। तो अभी लंच बनाने के बाद थोड़ा सा आराम करूँगी, उसके बाद ही थोड़ा सा ठीक लगेगा। मुझे नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर मैं नहीं सोती हूँ ना तो पता नहीं ऐसा ही जो जी है मतलब बहुत ही अजीब सा रहता है, सिर बहुत भारी भारी हो जाता है नींद की वजह से। और ये पगड़ी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए बने रहिए आप वीडियो के साथ। और नैतिक ने आपको पगड़ी पहन के नहीं दिखाई। और ये देखिए 11:30 बजे उठाई है इसने तो अपनी नींद पूरी कर ली। लेकिन हमने किसी ने, निहारिका भी सुबह उठ गई थी क्योंकि उसका पेपर था और ये भी उठ गए थे, इसे छोड़ने गए थे निहारिका को, तो इन्हें भी उठना पड़ा और मुझे भी उठना पड़ा क्योंकि मुझे निहारिका को भेजना था स्कूल में। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने लंच बनने के लिए रख दिया है और लंच में मैं बना रही हूँ राजमा चावल। और नैतिक फिर से सो गया, मुझे लग रहा है उसके तबीयत ठीक नहीं है। उसको मैंने फ़ीवर नापा था तो उसका 99 फ़ीवर आ रहा था। और देखिए फिर से सो गया वो, ये रहा, ये नैतिक इधर सो रहा है, शायद इसको सर्दी लग गई है और इसे दवाई देके वो फिर से सो गया है। और नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं लेटता, 11:30 बजे उठा था और उसके बाद फिर से नींद आ गई उसको, तो इसका मतलब है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और उधर हम ड्राइंग रूम में निहारिका भी सो रही है, मम्मी भी सो रही है और ये यहाँ पर कर रहे हैं लैपटॉप पे काम। ये देखिए कैप ओढ़ के और सबको ही सर्दी लग गई। वैसे तो हम अपने स्वेटर वेटर लेकर गए थे, आज सफाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे भी लग रहा है मुझे थोड़ी सी सर्दी सी लगी है। और वहाँ से आने के बाद मुझे 2:30 बजे तो हम आए थे, उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा वोमिटिंग हुई
तो करीब 4 बज गए थे, नींद ही नहीं आ रही थी, इतना ज़्यादा जी खराब था। तो बस सबकी आज हालत बहुत ही बेकार है। और लंच में आज मैंने राजमा चावल बना दिए, और क्योंकि निहार दोनों का ही मन था बच्चों का कि आज राजमा चावल बनाओ। चावल तो वैसे उनको नुकसान देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा खा लेंगे तो मन सा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा बच्चों का। तो चलिए लंच बना लेती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और नैतिक को अगर आराम नहीं लगा तो शाम को उसको डॉक्टर के लेके जाऊँगी, क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम है। तो देखते हैं, पता नहीं कैसे एग्ज़ाम देगा, क्योंकि तैयारी भी करनी पड़ती है थोड़ी सी, ट्यूशन भी जाना है इसे शाम को 4 बजे। तो पता नहीं अब जाएगा या नहीं, अगर बुखार उतर गया तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और आप बने रहिए वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले मैं टमाटर को धो लूँगी। वैसे तो जब हम मार्केट से लेकर आते हैं कोई भी सब्ज़ी, पहले धोकर ही फ्रिज में रखते हैं, लेकिन एक बार मैंने और धो लिए। और अब मैं जितने भी टमाटर हैं उनको मैं कद्दूकस कर लूँगी। और अब मैं एक प्याज काट लूँगी छोटी सी। वैसे तो मुझे तो राजमे में प्याज पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों को और इनको पसंद है, तो मैं एक छोटी सी ही प्याज डालूँगी, ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं डालूँगी। और चावल को भी मैंने धोकर भिगो कर रख दिए थे। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं अपनी होम्योपैथिक की दवाई। सबकी कुछ ना कुछ चलती रहती है, तो मेरी भी एक होम्योपैथिक की दवाई चल रही है। और यहाँ पर देखिए मेरे जो राजमा है वो बॉयल हो चुका है, तो एक बार मैं चेक कर लूँगी कि ये बॉयल हुआ या नहीं। तो देखिए राजमा उबल चुका है, और बस इसे अब छोंक दूंगी। और इधर बन रहे हैं मेरे चावल। और राजमा छोंकने के लिए मैंने टमाटर और प्याज, टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया है और प्याज को मैंने काट लिया है। राजमा मेरा अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो अब मैं इसमें टमाटर प्याज डालकर उसको छोंक दूंगी। आँखों में इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, पर क्या कर सकती हूँ, पहले खाना बनाऊँगी उसके बाद भी सो पाऊँगी। लेकिन बस काम चल रहा है, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जा रहा, इतनी तेज़ नींद आ रही है। और एक लेडीज़ का यही होता है, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा थकी हुई हो, सब सो जाते हैं। देखिए सब सो रहे हैं, निहारिका, नैतिक, मम्मी और ये भी सो गए हैं अभी। और मैं लग रही हूँ काम पर, और मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, चाहकर भी मैं नहीं सो पा रही हूँ। मसाला अच्छे से भुन जाने के बाद मैं मसाला राजमे में डाल दूँगी, और एक सीटी और लगाऊंगी मैं राजमे में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा राजमा जो है कच्चा सा लग रहा है। तो मसाला इसमें डालने के बाद मैं इसमें 1-2 सीटी और लगा दूँगी। तो देखा आपने, सब सो रहे हैं और मैं ही हूँ जो जाग रही हूँ। और देखिए है ना, गन्ने लेकर आए थे, कई दिन हो गए, परसों, हाँ परसों या तरसों गन्ने लेकर आए थे। और कह रहे थे कि तुम्हारे मेरे लिए स्पेशली मेरे लिए लेकर आए थे गन्ने, क्योंकि और कोई नहीं खाता है, बच्चे खाते हैं, मैं उन्हें छील छील कर देती हूँ। और निहारिका भी खा लेती है, बस मैं और बच्चे ही खाएंगे, ना तो नहीं खाता, मम्मी भी नहीं खाती हैं गन्ने, और ना ये खाते हैं। और ये गन्ने लेकर आए थे, ये देखिए, ये हैं गन्ने। और इनको खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। कल हम शादी में चले गए और आज ऐसी हालत ख़राब है, तो देखती हूँ शाम को ही गन्ने खाऊंगी। मुझे तो गन्ने खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए। ज़्यादा टाइट गन्ने खाते हैं ना तो सारा मुंह छिल जाता है, उसके बाद कई दिनों तक तो खाना भी नहीं खा जाता। तो इसलिए जो गन्ने हैं थोड़ा सॉफ्ट हो तो अच्छे से हम खा लेते हैं। और अभी सब सो रहे हैं।
और अब मैं बनाऊंगी रोटियां, क्योंकि राजमा चावल तो मेरे बन चुके हैं, बस रोटी ही रह रही है। अपनी और बच्चों की बनाकर रख दूंगी, और मम्मी तो गरम गरम खाती है, तो पहले थोड़ी सी बनाकर रख दूंगी और उसके बाद मैं मम्मी को उठाऊंगी खाना खाने के लिए। आप भी आ जाइए हमारे साथ, खाना खा लीजिए। अभी बज रहे हैं 2, तो बच्चों को उठाने के लिए जा रही हूँ कि खाना खा लो। तो सबसे पहले मैं उठाने जाऊँगी निहारिका को। निहारिका उठ बेटा, निहारिका क्या कहा मैं बोलूं? उठ खाना खा, उठो जी। ये तो पहले ही उठे रहे हैं। और इधर देखते हैं नैतिक। नैतिक, नैतिक बुखार है क्या? सिर दिखा अपना। खाना खा, चल उठो। नैतिक खाना खा लो। हाथ तो भी गरम से है तेरे। उठिए भाई, खाना खा के दवाई लेना फिर। देखिए अभी सब उठ चुके हैं। निहारिका को मैंने उठा दिया है, इनको भी, और नैतिक उठ नहीं रहा है, और इसके भी हाथ मुझे गर्म से लग रहे हैं। खाना खाने के बाद उसे दवाई दूंगी दोबारा से, और शाम को जाएगा ये डॉक्टर के। चल उठ बेटा, बहुत देर होगी, खाना कुछ नहीं खाया सुबह से बच्चों ने भी। तो चलिए अब मैं खाना लगा देती हूँ इनका। तो ये है हमारी लंच की थाली, इसमें है राजमा चावल, रोटी और मिक्स अचार। आप भी आ जाइए हमारे साथ, खाना खा लीजिए। तो मैं सबसे पहले इनको खाना देने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी नहीं उठे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी सोकर उठी हूँ, और अभी बज रहे हैं 6, और खाना खा के मैं भी सो गई थी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। बस खाना भी मैंने मुश्किल से ही बनाया था, और खाना खाने के बाद कम से कम मैं 2 घंटे सोई हूँ, और बस अभी अभी उठी हूँ। और निहारिका गई है ट्यूशन में, और मुझे पता ही नहीं निहारिका कब ट्यूशन गई। उसका 5 बजे का ट्यूशन था, और उसने मुझे उठाया भी नहीं, और अपने आप ट्यूशन में तैयार होकर चली गई वो। और नैतिक चला गया था, थोड़ा लेट गया था ट्यूशन में। उसको दवाई वाई दे के, खाना खिला के, तब मैंने उसे ट्यूशन भेज के तभी मैं सोई थी। और आज देखिए ऐसे ही बाल वाल सब ऐसे ही, सुबह से मैंने कंघी भी नहीं की है। ऐसा लग रहा था किसी तरह ये खाना बन जाए और बस मैं सो जाऊं। और अभी सुबह के ही राजमा और चावल रखे हैं, और मैंने खाना भी लेट ही खाया था, 4 बज गए थे, मन ही नहीं कर रहा था खाना खाने का। तो मैं तो अब खाना नहीं खाऊंगी, और ये भी मना कर रहे हैं कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। तो राजमा चावल रखे हैं, बच्चे चावल खाएंगे। और मम्मी से पूछा था, मम्मी कह रही थी मैं राजमे से ही खा लूँगी, थोड़ी 1-2 रोटी खाऊंगी बस। तो बस अभी मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी खाने में, सुबह के राजमा चावल ही खाएंगे सब। तो बस अभी मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।